बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं राजों से भरे चैनल सीक्रेट सीकर उर्दू को। नाजरीन, आज की इस वीडियो में मैं आपको कादियानियों की एक साजिश से आगाह कर रहा हूं, जिससे बेखबर होने की वजह से अब तक बहुत से मुसलमान गुमराह हो चुके हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आपसे दरख्वास्त है कि इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें ताकि कादियानियों की ये साजिश नाकाम हो जाए। चन्हाब नगर अल मरूफ रबुए का कयाम 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान के कयाम के साथ अमल में आया। कादियानियों ने सबसे पहले अपनी जमात का मरकजी खजाना बजरिया हवाई जहाज पाकिस्तान मुंतकिल कर दिया, फिर मस्तूरात को बसों के जरिए लाहौर भिजवाया। यहां तक कि अगस्त 1947 में मिर्जा बशीरुद्दीन महमूद भी कादियान छोड़कर लाहौर चले आए। चन्हाब नगर या साबका रबुआ जिस जगह आबाद है, इस जगह का पुराना नाम चक ठगिया था। तकसीम हिंद के वक्त इस वक्त का कादियानी खलीफा जब इस कादियान से सिखों के डर से भागकर पाकिस्तान आ गया, जिसे ये कादियानी दारुल अमान कहते थे, तो सर जफरुल्लाह खान की कोशिशों से इस जगह को कादियानी जमात के लिए लीज पर दिया गया। बाद अज़ां इस जगह का नाम रबुआ रखा गया। यहाँ बाकायदा कादियानी आबादकारी का इफ्तिताह मौका 20 सितंबर 1948 को हुआ। इस मौके पर 5 बकरे ज़बह किए गए और फिर हर कोने से कादियानियों को लाकर यहाँ आबाद किया गया और किसी भी मुसलमान के लिए यहाँ जमीन हासिल करके घर बनाना ममनू करार दिया गया। यूं रियासत के अंदर एक रियासत बना दी गई। इस वक्त चन्हाब नगर शहर साबका रबुए का आबाद रकबा तकरीबन 24 मुरब्बा किलोमीटर है। इस जमीन की लीज सन 2047 में खत्म हो जाएगी। कादियानियों के नाम की गई ये लीज 99 साल के लिए है। नाजरीन, रबुआ दरियाए चन्हाब के किनारे एक नया आबाद होने वाला शहर है जो क़याम पाकिस्तान के बाद कादियानी जमात ने बसाया है। तकसीम हिंद में कादियानियों का हेडक्वार्टर कादियान था, जो कि भारत के जिला गुरदासपुर में रह गया। तो कादियानी जमात की रॉयल फैमिली और हजारों अरकान मशरकी पंजाब से मुंतकिल होकर पाकिस्तान में शामिल होने वाले मगरबी पंजाब में आ गए और चिन्योट के करीब हजारों एकड़ सरकारी अराजी पंजाब के गवर्नर सर मूडी की मंजूरी से मामूली रकम के वसलीस पर हासिल करके अपना नया हेडक्वार्टर बना लिया और इस इलाके का नाम रबुआ रखा गया। नाजरीन, इससे पहले कि मैं आपको ये बताऊं कि रबुआ नाम रखने के पीछे क्या साजिश छुपी है, मेरी इन तमाम दोस्तों से दरख्वास्त है जो कि हमारे चैनल पर नए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और घंटी का बटन जरूर प्रेस करें ताकि हमारी हर नई वीडियो को आप सबसे पहले देख सकें। इस इलाके का नाम रबुआ रखने पर मुल्क के दीनी हलकों को मुसलसल इतराज है। रबुआ नाम रखने के पीछे राज ये है कि कादियानी जमात के बानी मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी ने अपने दावे की बुनियाद इस पर रखी कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम फौत हो चुके हैं। जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मुतअद्दिद इरशादात में जिस मसीह की आमद की पेशन गोई फरमाई है, इससे मुराद नाउज़ बिल्लाह मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी है, जबकि अहले इस्लाम का इज्तिमाई अकीदा है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पर अभी तक मौत वारद नहीं हुई और वो जिंदा आसमानों पर उठा लिए गए थे और हदीस के मुताबिक कयामत से कबल दोबारा नजूल होगा और इस्लाम के गलबा और खिलाफत के कयाम में इमाम मेहदी के साथ मिलकर मुसलमानों की रहनुमाई फरमाएंगे। इस सिलसिले में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम
और हजरत इमाम मेहदी की दो अलग अलग शख्सियतों के हवाले से इस कदर तफसील और सराहत के साथ अलामात बयान फरमा दी हैं कि कोई ताला आजमा इस हवाले से बाखबर मुसलमानों को किसी तरह धोखा नहीं दे सकता। मगर मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी ने दावा कर दिया कि ईसा इब्ने मरियम फौत हो चुके हैं, और अहादीस में जिस ईसा इब्ने मरियम के दोबारा नज़ूल होने का जिक्र है, इससे मुराद वो खुद यानी मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी है। चुनाचे लोगों ने बहुत से इतराजात किए, जिनमें एक ये भी था कि अहादीस में जिक्र है कि ईसा अलैहिस्सलाम जामिया मस्जिद दमिश्क के मीनार पर नाजिल होंगे। इस पर मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी ने कादियान में मीनार मसीह के नाम से एक मीनार की तामीर शुरू कर दी और इसके लिए मुल्क के तूलो अर्ज से चंदा जमा किया, मगर वो मीनार मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी की जिंदगी में मुकम्मल ना हो सका और इनकी वफात के बाद उनके जानशीनों ने इसकी तकमील की। इस मीनार की तामीर का असल मकसद ये था कि बाद में आने वाले लोग जो इसकी तामीर के वक्त और पस मंजर से आगाह नहीं होंगे, कम अज कम वो मीनार मसीह को देखकर धोखा खा जाएंगे। ये कादियानी जमात का मखसूस तरीका वारदात है कि इश्तबा और फरेब को जानबूझकर कायम करने की कोशिश की जाती है ताकि इसकी आड़ में सादल और बेखबर लोगों को शिकार किया जा सके। चुनाचे रबुआ भी कादियानी जमात की इसी टेक्निक का शाहकार है, क्योंकि रबुए का लफ्ज कुरान मजीद में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और उनकी वालिदा मोहतरमा हजरत बीबी मरियम के हवाले से सूरह मोमिनीन की आयत 50 में इस तरह आया है, और हमने ईसा इब्ने मरियम और उनकी मां को अपनी कुदरत की निशानी दी और इन्हें एक टीले यानी रबुआ पर रहने की जगह दी जो करार की जगह थी और पानी भी मौजूद था। अब कुरान मजीद में रबुए का लफ्ज हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के हवाले से मज़कूर है और इसे इनकी करारगाह करार दिया गया है, जबकि मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी का दावा है कि वो खुद ईसा इब्ने मरियम है। इसलिए रबुआ के आबाद होने के वक्त उसके पस मंजर से बेखबर जो शख्स भी कुरान करीम में रबुए का लफ्ज पढ़ेगा और मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी का दावा इसकी नजर से गुजरेगा तो वो धोखे का शिकार होगा और यही बेखबरी इसे कादियानियों के दाम में फंसाएगी। नाजरीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स बॉक्स में अपनी कीमती आरा से जरूर हमें आगाह करें। शुक्रिया।